हेलो गाइस, दिस इज संजीव कुमार फॉर कॉम्प्लेक्स सॉल्यूशन चैनल में मैं आपका स्वागत करता हूं। और आज मैं आपके सामने एक नया वीडियो लेकर आया हूं। और इस वीडियो में मैं आज आपको टैली प्राइम सॉफ्टवेयर में कॉस्ट सेंटर और कॉस्ट कैटेगरी की एंट्री किस प्रकार से की जाती है इसके बारे में बताने वाला हूं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि कॉस्ट सेंटर एंड कॉस्ट कैटेगरी की एंट्री टैली प्राइम में कैसे की जाती है। तो टैली सॉफ्टवेयर स्टार्ट करने से पहले मैं आपको उस रिलेटेड क्वेश्चन बता दूं कि किस प्रकार के क्वेश्चंस को हम टैली प्राइम सॉफ्टवेयर में कॉस्ट कैटेगरी और कॉस्ट सेंटर की एंट्री करते हैं। तो मेरे पास कुछ क्वेश्चन है। जो मेरा पास पहला क्वेश्चन है वो है ओपन योर कंपनी। ठीक है, तो आप अपनी कंपनी को ऑन कर लीजिएगा और उसमें क्या करना है, आपको इनेबल करना है मेंटेन कॉस्ट सेंटर एंड कॉस्ट कैटेगरी। यानी जब तक आप इसको इनेबल नहीं करेंगे तब तक आप इसमें कॉस्ट सेंटर एंड कॉस्ट कैटेगरी की एंट्री नहीं कर सकते। दूसरा क्वेश्चन है क्रिएट द फॉलोइंग गिवन कॉस्ट सेंटर अंडर द एप्रोप्रिएट कॉस्ट कैटेगरी ग्रुप। आपको क्या करना पड़ेगा, जब आप इसको इनेबल कर लेंगे तो आप अपने टैली सॉफ्टवेयर में कॉस्ट सेंटर एंड कॉस्ट कैटेगरी के ऑप्शन को क्रिएट करेंगे। जब तक आप इसको क्रिएट नहीं करेंगे तब तक आप उसकी एंट्री भी नहीं कर सकते। ठीक है, तो हमें क्या करना है, कुछ कॉस्ट सेंटर और कुछ कॉस्ट कैटेगरी को क्या करना है, क्रिएट करना है। जैसे पेन किसकी कैटेगरी में आता है, स्टेशनरी के। पेंसिल स्टेशनरी होता है। स्टेपलर एंड पेन स्टेशनरी के पार्ट में आता है। पेपर स्टेशनरी के पार्ट, पेपर एड एडवर्टाइजमेंट के पार्ट में आता है। ठीक है, पोस्टर एडवर्टाइजमेंट के पार्ट में आता है। दीपिका नाम की एक एम्प्लॉई है, ठीक है, तो उसको एम्प्लॉय की कैटेगरी में रख देंगे। दीपेंद्र, अंजुमन, ये सब एम्प्लॉयज हैं, तो इनको हम एम्प्लॉयज की कैटेगरी में। ऐसे बहुत सारे कैटेगरीज और कॉस्ट सेंटर होते हैं जिससे आप अपने टैली को मेंटेन कर सकते हो। तो ये सभी हमको मेंटेन करना है। उसके बाद इससे रिलेटेड ट्रांजेक्शन कैसे पास करते हैं। तो तीसरा क्वेश्चन है पास द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन। ठीक है, एक्सपेंस प्रॉपर कॉस्ट सेंटर। पहला क्वेश्चन है कंपनी पेड ₹8,000 थ्रू चेक ऑफ पंजाब नेशनल बैंक फॉर मीटिंग इट्स एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस। यानी कंपनी ने 8,000 रुपया पेड किया है पंजाब नेशनल बैंक का चेक काट के। और वो चेक किसके थ्रू काटा था, एक मीटिंग कराया था एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस पे। ठीक है, आउट ऑफ विच ₹6,000 पेड फॉर पेपर एड। और जो एक्सपेंस हुआ था उसमें 6,000 रुपये पेपर एड पे खर्च हुआ था। और जो बचा हुआ राशि था 2,000 रुपये वो पेपर पे खर्च यानी पोस्टर पे खर्च हुआ था, पेपर के अलावा। ठीक है, तो इसकी एंट्री हम कैसे करेंगे। ठीक, दूसरा क्वेश्चन है कंपनी पेड ₹1,500 फॉर मीटिंग इट्स जनरल एक्सपेंस थ्रू पीटी कैश। तो आपको क्या करना है, 1,500 रुपया आपने जब मीटिंग कराया था तो उसमें 1,500 रुपया आपका सामान्य खर्च हुआ था, यानी जनरल एक्सपेंस हुआ था, और वो पैसा आपने पीटी कैश से पे किया था। और वो सामान्य खर्च है स्वीपिंग चार्ज और गार्डनिंग चार्ज, साफ सफाई और पोछा जो भी होता है ना, साफ सफाई करना, बागीचे की गार्डनिंग करना, उस सब की जो खर्च हुए थे वो ये है। उसके बाद तीसरा क्वेश्चन है कंपनी परचेज स्टेपलर एंड पिन 90 रुपए, पेपर 100, पेन 25 एंड पेंसिल 10 रुपए थ्रू पीटी कैश। यानी कंपनी ने मीटिंग कराने में जो भी एक्सपेंस और भी किए, जैसे स्टेपलर पिन खरीदा, पेपर खरीदा, पेन खरीदा और पेंसिल खरीदा, तो इन सब पे उन्होंने खर्च किया। तो इसकी एंट्री हम कैसे करेंगे। उसके बाद चौथा नंबर क्वेश्चन है पेड सैलरी, पेड सैलरी फॉर द मंथ ऑफ अप्रैल ₹25,000 आउट ऑफ विच 40% फॉर दीपिका। यानी 40% सैलरी में से दीपिका को दी गई है, 35 फॉर इज फॉर दीपेंद्र, और उसमें से 35% दीपेंद्र को दी गई है, और जो बचा हुआ है वो अंजुमन के पास सैलरी गई है, और वो सैलरी हमने आईसीआईसी बैंक के चेक के थ्रू दिया। तो इसकी एंट्री हम कैसे करेंगे, यानी परसेंटेज वाइज हमें सैलरी को क्या करना है, डिस्ट्रीब्यूट करना है। जो 25,000 सैलरी है उसमें से हमें 40% किसी को देना है, 35% कैसे देना है, और जो बचा हुआ वो अगला किसी को कितना मिलेगा। इस टाइप की एंट्री को हम क्या करेंगे, इसमें हम पास करेंगे। तो चलिए देखते हैं इसकी एंट्री हम टैली में कैसे करते हैं। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा, और मेरे इंस्टाग्राम चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। हम आ गए हैं टैली प्राइम सॉफ्टवेयर में। अब आपको हम लाइव करके दिखाते हैं कि हम कॉस्ट कैटेगरी और कॉस्ट सेंटर की एंट्री कैसे करते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पे प्रेस करेंगे F11, और F11 प्रेस करने के बाद हमें जाना है यहाँ पे कॉस्ट सेंटर एंड कॉस्ट कैटेगरी को इनेबल करना। तो यहाँ पे देखिए लिखा है इनेबल कॉस्ट सेंटर एंड कॉस्ट, इनेबल कॉस्ट सेंटर। तो हम उसको क्या करेंगे, यस। देखिए पहले से यस है तो हम इसको यस कर देते हैं, अगर नहीं यस रहता तो हम उसको यस करा देते हैं। ठीक है, उसके बाद हम क्या करेंगे, इसको सेव कर देंगे। ठीक है, इसको सेव कर देंगे। अब चलेंगे हम क्रिएट पे। तो यहाँ पे क्रिएट पे क्लिक करिएगा और आप यहाँ पे चले जाइएगा शो मोर। जैसे शो मोर पे आप जाएंगे तो आपके सामने यहाँ पे कॉस्ट कैटेगरी, कॉस्ट सेंटर एंड कॉस्ट सेंटर क्लास आपके पास आ जाएगा। तो आपको चलना है कॉस्ट कैटेगरी पे। सबसे पहले हम क्या बनाएंगे, कैटेगरी बनाएंगे। अब कैटेगरी में मैंने जो जो चीज़ें आपको बनाई थी आप वहाँ से बैक करके आप उस चीज़ को देख लीजिएगा,
और वहाँ से आप अपनी कैटेगरी कॉपी पे नोट कर लीजिएगा। नोट करने के बाद अपनी ये एंट्री पास करिएगा। तो मैंने पहला बताया था स्टेशनरी, ठीक है। स्टेशनरी बनाने के बाद हम इसको सेव कर देंगे। उसके बाद दूसरा मेरे पास था एडवर्टाइजमेंट। इसमें कई सारे नाम स्टेशनरी स्टेशनरी कई बार है, तो हम एक ही बार बनाएंगे, ऐसा नहीं कि इसको 10 बार बनाएंगे। आप 10 बार बनाएंगे तो आपको ऑलरेडी बताएगा, एंड दूसरी बार भी बनाएंगे तो वो ऑलरेडी बताएगा, क्योंकि पहला एक बन चुका है, ठीक है। तो सेम नाम से हम दूसरा उसमें नहीं बना सकते, तो हमें जितनी बार नाम दिया उसमें से एक ही बार उसको बनाना है। तो एडवर्टाइजमेंट हमने बनाया, इसको सेव कर दिया। अगला है एम्प्लॉय, एम्प्लॉय बनाया और इसको मैंने सेव कर दिया। तो इस तरीके से आप अपनी कैटेगरी को क्रिएट कर लीजिएगा। उसके बाद आ जाइएगा कॉस्ट सेंटर पे। कॉस्ट सेंटर पे आने के बाद यहाँ पे पूछा कैटेगरी, तो पहला जो आपका था पेन, उसका जो कैटेगरी था वो क्या था, स्टेशनरी। तो यहाँ पे देखिए स्टेशनरी दिखा रहा है, आप यस प्रेस करिएगा तो स्टेशनरी आ जाएगा। अब यहाँ पे लिखिएगा पेन। पेन लिखने के बाद इसको आप सेव कर दीजिएगा। उसके बाद फिर अगला नाम था, स्टेशनरी का ही पार्ट है पेंसिल, तो हम यहाँ पे पेंसिल बना लेंगे, इसको सेव करा देंगे। फिर अगला नाम है स्टेपलर एंड पिन, स्टेपलर एंड पिंस, तो इसको हमने बना दिया। उसके बाद अगला है पेपर, तो यहाँ पे पेपर्स भी बना देंगे। अब अगला दिया है पेपर एड, और ये पेपर एड किस में आता है, एडवर्टाइजमेंट। तो हम ऊपर आ जाएंगे और यहाँ पे एडवर्टाइजमेंट सेलेक्ट कर लेंगे और यहाँ पे लिखेंगे पेपर एड, ठीक है। पेपर एड लिखने के बाद इसको सेव करा देंगे। दूसरा है पोस्टर, अभी हमारा एडवर्टाइजमेंट का है, तो हम पोस्टर यहाँ से लिख के सेव करा देंगे। अब अगला कैटेगरी दिया है एम्प्लॉय, तो एम्प्लॉय सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पे दीपिका नाम का यहाँ पे एम्प्लॉय का नाम क्रिएट करेंगे। उसके बाद अगला नाम था दीपेंद्र, दीपेंद्र। उसके बाद अगला नाम है अंजुमन, अंजुमन। तो हम अंजुमन नाम से यहाँ बना लेंगे और इसको भी हम क्या करेंगे, सेव करा देंगे। तो ये मेरे पास कॉस्ट कैटेगरी और कॉस्ट सेंटर मैंने क्रिएट कर लिया। अब हम चलते हैं इसकी एंट्री पास करने। तो एंट्री पास करने के लिए हमें जाना पड़ेगा बाउचर में। बाउचर में जाएंगे और यहाँ से हम पेमेंट बाउचर ही ऑन करेंगे, जो बाय डिफॉल्ट बाउचर है मेरा पेमेंट बाउचर है। और आप पेमेंट बाउचर नहीं ऑन कर पाते हैं तो राइट साइड में देखिए शॉर्टकट की दे रखा है, तो आपको यहाँ पे F5 की प्रेस करना पड़ेगा, ठीक है। अब पेमेंट बाउचर ऑन हो गया। अब हमें पहली एंट्री पास करनी है। तो पहली एंट्री हमारे पास था कि हमने क्या किया था, एक मीटिंग कराया था और उस मीटिंग में मैंने 8,000 रुपया खर्च किया था एक चेक से, और वो चेक था पंजाब नेशनल बैंक का। और जो मीटिंग था वो किस पे था, एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस पे। तो हमारे पास जो लेजर का नाम निकल के आ रहा है वो है एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस। अब हम जो जो एक्सपेंस किए हैं उसको हम कैटेगरी मानते हैं, ठीक है, कॉस्ट सेंटर मानते हैं। और एक्सपेंस किस चीज पे हुआ था, वो हमारा क्या है, ग्लेजर है। तो हम यहाँ पे एक ग्लेजर क्रिएट करेंगे अल्ट सी करके। तो सबसे पहले आप यहाँ पे क्या करिएगा, कंट्रोल के साथ आई प्रेस करिएगा। यहाँ पे देखिए दिया ना मोर डिटेल, यहाँ पे चले जाइएगा। यहाँ पे आप अल्ट आई करिएगा या कंट्रोल आई के साथ होगा, कंट्रोल आई, ठीक है। तो यहाँ पे हम चले जाते हैं मोर डिटेल पे और यहाँ पे बाउचर नरेशन या बाउचर जो भी दिया है, तो शो मोर पे जाएंगे। तो यहाँ पे हम देख लेंगे हमारा ये सारा दिखा रहा है कि नहीं। तो यहाँ पे अल्ट सी करना, आप अल्ट सी करोगे, आप यहाँ बनाओगे एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस। और अंडर क्या होता है एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस का, इनडायरेक्ट एक्सपेंस। तो हम यहाँ से इनडायरेक्ट एक्सपेंस ले लेंगे और यहाँ से हम जब जाएंगे आगे तो यहाँ पे कंट्रोल के साथ आई प्रेस कर लेना और चेक कर लेना कि आपके पास यहाँ पे वो सारे ऑप्शंस इनेबल और डिसेबल हैं कि नहीं है। तो आप यहाँ से शो मोर पे चले जाओ और यहाँ पे देख लो कि आपके पास जो कॉस्ट सेंटर अप्लीकेबल ऑप्शन है वो है कि नहीं है। तो यहाँ पे देखो आपका कॉस्ट सेंटर अप्लीकेबल है, अगर नहीं रहता तो आप यहाँ से यस करा के सेव करा देते उसके, ठीक है। यहाँ पे अप्लीकेबल है, हम इसको सेव करा देंगे। अब यहाँ पे जो अमाउंट था वो कितना था, 8,000 रुपये। तो हम यहाँ 8,000 लिखेंगे। अब पूछ रहा है कैटेगरी, तो कैटेगरी क्या थी, एडवर्टाइजमेंट। और एडवर्टाइजमेंट में पहला क्या था, पेपर एड। तो पेपर एड में कितना खर्च हुआ था, 6,000। उसके बाद पोस्टर, अब उसमें कितना खर्च हुआ, तो देखिए जो बचा हुआ राशि था वो ऑटोमेटिक यहाँ पे आ गया, 2,000 रुपये वो दिखा दिया। अब हम इसको एंटर करेंगे। अब पैसा किससे भुगतान हुआ था, तो पंजाब नेशनल बैंक से मैंने उस पैसे को भुगतान किया था। तो हम पंजाब नेशनल बैंक लिखेंगे और इसको हम क्या करेंगे, सेव करा देंगे,
ठीक है। अब दूसरा क्वेश्चन था, हमने जब मीटिंग कराई थी तो उसमें 1500 रुपये हमने क्या किया था, जर्नल एक्सपेंस किया था। तो अब हमें यहाँ पे लेजर बनाना पड़ेगा, जर्नल एक्सपेंस, जर्नल एक्सपेंस, इसका भी अंडर इनडायरेक्ट एक्सपेंस होगा। ठीक है। अब यहाँ पे जो पैसा आपने खर्च किया था, कितना किया था, 1500। अब यहाँ पे आपको एक कैटेगरी बनानी पड़ेगी, क्योंकि जर्नल एक्सपेंस के जो नाम दिए हैं यहाँ पे कॉस्ट सेंटर में, स्वीपिंग और गार्डनिंग, इसका मैंने बनाया नहीं था। तो अगर आप बाउचेट करते टाइम अगर बनाना चाहते हो तो कैसे बनाएंगे, तो आप यहाँ पे अल्ट सी करिए, क्लीनिंग चार्ज नाम का एक कैटेगरी बना दीजिए। अब फिर यहाँ पे अल्ट सी करिए आप, और यहाँ पे जहाँ एम्प्लॉय है तो वहाँ पे आप क्लीनिंग चार्ज सेलेक्ट कर लीजिए, और यहाँ पे स्वीपिंग चार्ज लिख दीजिए, स्वीपिंग चार्ज। ठीक। अब स्वीपिंग चार्ज में पैसा कितना खर्च हुआ था, तो 600 रुपये आप बता दीजिए। फिर अल्ट सी करिए, यहाँ पे आप लिख दीजिए गार्डनिंग चार्ज, गार्डनिंग चार्ज। अब वो पैसा आपका तुरंत यहाँ पे डिडक्ट हो जाएगा, जो बचा होगा 900 रुपये। ठीक। अब वो जो पैसा आपने भुगतान किया था वो किससे किया था, पीटी कैश से। तो आप यहाँ पे पीटी कैश लिखिए और इसको सेव करा दीजिए। अगला क्वेश्चन था मेरा, कंपनी परचेज स्टेपलर एंड पिन रुपीज 19,100 और पेपर 100, पेन 25 और पेंसिल 10 रुपीज, और इसका भी भुगतान मैंने क्या किया था, 10 पीटी कैश से किया था। तो अब मैं यहाँ पे अल्ट सी करूंगा और यहाँ पे एक स्टेशनरी का लेजर बनाऊंगा, स्टेशनरी, और अंडर क्या होगा, इनडायरेक्ट एक्सपेंस, यहाँ पे लिखेंगे और इसको भी सेव करा देंगे। और यहाँ पे टोटल अमाउंट हमारे पास हो जाएगा 225 रुपये, 90, 100, 25 और 10 टोटल कर लीजिएगा, आपका हो जाएगा 225। यहाँ और कैटेगरी आप यहाँ सिलेक्ट करिएगा स्टेशनरी, और यहाँ पे आप सबसे पहले सिलेक्ट करिएगा स्टेपलर एंड पिन 90 रुपये, पेपर्स, पेपर्स आप सिलेक्ट कर लीजिएगा 100 रुपये, पेन सेलेक्ट कर लीजिएगा आप 25 रुपीज़, और पेंसिल सेलेक्ट कर लीजिएगा आप 10 रुपये। और पैसा जो आप भुगतान किए थे वो पीटी कैश से किए थे, तो पीटी कैश लेके आप इसको सेव करा दीजिएगा। अब अगला क्वेश्चन आपके पास है कि अगर आप किसी को सैलरी, मतलब अप्रैल मंथ की सैलरी भुगतान कर रहे हैं 25,000, तो उसमें 40%, 35% और जो भी बाकी है ऐसे भुगतान करना है। हम चलते हैं F12 में, और F12 में जाने के बाद हमें क्या करना है, यहाँ पे एक ऑप्शन दे रखा है सेलेक्ट कॉस्ट सेंटर एंड कॉस्ट कैटेगरी, इसको हम यस करा देंगे। ठीक है। यस कराने के बाद हम इसको सेव कर देंगे। अब सेव करने के बाद हम बैक करते हैं, और बैक करने के बाद हम चलेंगे क्रिएट में, और क्रिएट में यहाँ पे शो मोर ऑप्शन पे जाइएगा, और यहाँ पे आपको मिल जाएगा कॉस्ट सेंटर क्लास। जैसे आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको एक नाम लिखना होगा सैलरी। ठीक है। आप यहाँ पे सैलरी लिख दीजिएगा, यहाँ पे एम्प्लॉय सेलेक्ट कर लीजिएगा, और जितने एम्प्लॉयज है आपके जो परसेंटेज दिया है उस परसेंटेज के हिसाब से उनके सामने वो परसेंटेज, जैसे दीपिका का मैंने 40% लिखा है, दीपेंद्र का मैंने 35%, अंजुमन का मैंने 25%, ये लिख दिया। लिखने के बाद इसको हम क्या करेंगे, सेव करा देंगे। फिर बैक आएंगे, और बैक आने के बाद हम चले जाएंगे बाउचर में। अब बाउचर में जाने के बाद यहाँ यहाँ लिखा ना, देखिए कॉस्ट सेंटर क्लास, तो यहाँ पे हम सेलेक्ट करेंगे सैलरी। तो यहाँ देखिए सैलरी आ गया, और यहाँ से हम एक लेजर बना लेंगे सैलरी का। तो मैंने यहाँ पे बना रखा है सैलरी का लेजर, आप इसको सिलेक्ट कर लीजिएगा। आप सैलरी आपकी कितनी थी क्वेश्चन में, 25,000 रुपए। अब इस 25,000 को क्या करना था, वो 3 एम्प्लॉय के परसेंटेज के हिसाब से डिवाइड करना था। तो इतना अगर हम परसेंटेज निकाले तो टाइम लगता है, तो ऐसे अगर सेट करके हम निकाल लेते तो ऑटोमेटिक टैली क्या करता है, उसको डिवाइड करके उनको बांट देता है। तो यहाँ लिखने के बाद पैसा किससे भुगतान कर रहे थे, आईसीआईसीआई बैंक से, तो हम आईसीआईसीआई बैंक सेलेक्ट कर लेंगे और इसको सेव करा देंगे। ठीक है। अब यहाँ देखिए कुछ आया तो नहीं है एम्प्लॉय का नाम, बट अब जब हम सेव करा के और पेजअप करेंगे तो यहाँ देखेंगे कि यहाँ पे हमारे सभी एम्प्लॉयों का जो जो परसेंटेज के हिसाब से सैलरी आ रही थी वो सभी सैलरी यहाँ पे डिवाइड हो गई। ठीक है। तो इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को भी सॉल्व कर सकते हैं। तो दोस्तों कैसा लगा वीडियो, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और कमेंट करके बताइएगा कि ये वीडियो आपको कैसा लगा, और इसके आगे भी आपको नए नए वीडियो हम टैली पे लाते रहेंगे। धन्यवाद।